गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएड फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए जो हम लोग पूर्व से कक्षा का संचालन हो रहा है, सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन केंद्रीकृत शिक्षण व्यवस्था क्लासरूम में जो बाल बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था होती है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन पर हावी हो सकती हैं। इसमें सबसे पहला है बालकों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन। इसमें आप देखेंगे अध्यापक को सफल होने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में बच्चों की विशेषताओं को हम समझ नहीं पाते हैं और शिक्षक को बालक के व्यवहार, आवाज़, मान, रूप, योग्यताओं तथा व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं हो पाता है जो कि एक शिक्षक को होना चाहिए। दूसरा शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। बाल मनोविज्ञान से अध्यापक को उपयोगी शिक्षण विधि आ सकती है। उसे पता चलता है कि किस प्रकार के बालक को कैसे किस विधि से पढ़ाया जाए। बालकों को नैतिक कहानियाँ, नाटकों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके जीवन से जुड़े उदाहरण देनी चाहिए जो कि पाठ्यक्रम के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड है पाठ्यक्रम कैरिकुलम। पाठ्यक्रम को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी व समाज की क्या आवश्यकताएं होती हैं। पाठ्यक्रम विज्ञान पर आधारित है, लचीला होना चाहिए, बालकों की रुचि के हिसाब से होना चाहिए तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होना चाहिए। इसके साथ ही शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करने वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन और परीक्षण। जब हम बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इनकी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम उसका इवोल्यूशन एवं टेस्टिंग करना चाहिए कि बच्चों को उसके बारे में जानकारियाँ जो दी गई हैं वह प्राप्त कर सका है कि नहीं, कितनी प्रतिशत सफलता प्राप्त की है। मूल्यांकन से बालक की उन्नति का पता चलता है। शिक्षक और छात्र बार बार जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति की है और उन्हें सफलता या असफलता मिली है तो क्यों और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। सभी प्रकार की मूल्यांकन विधियाँ मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होती है। नेक्स्ट है बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए शरारती बालकों के अच्छे गुणों को पता लगाकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सब जितने पॉइंट हैं इसमें ये सब विशेषताएं हैं व्यक्तिगत या केंद्रीकृत शिक्षण व्यवस्था का। अब हम देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका सिलेबस कैसा होना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। दूसरा बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। तीसरा उनके जीवन से संबंधित। चौथा राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। पांचवा सामाजिक आवश्यकता के अनुसार, जो समाज का डिमांड है, जो समाज की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट मानसिक स्तर, बच्चों के मानसिक स्तर का भी पता लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, माने कि व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक बच्चों के व्यक्तिगत योग्यताओं का ध्यान रख कर उसके अनुसार सिलेबस का निर्माण करना चाहिए। इसी में आप देखेंगे जॉन डेवी महोदय के अनुसार जो कहता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षण व्यवस्था क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की योग्यताओं का विकास करना है, जो कि जॉन डेवी महोदय इसमें विशेष रूप से प्रगतिशील शिक्षा के विकास में विशेष योगदान देते हैं। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा से बालक शिक्षा के लिए नहीं, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें बालक
प्रत्येक बालक की प्रगति तथा विकास हो सके। इस क्षेत्र में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन डेवी का विशेष योगदान रहा है। जॉन डेवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार हैं, जो कि उनका जो कहने का जो उद्देश्य है, जो बताना चाहते हैं, उनका उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, ऐसी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना होता है। शिक्षा बालक के लिए, न कि बालक शिक्षा के लिए होता है। शिक्षा बालक के लिए, न कि बालक शिक्षा के लिए होता है। शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर बल देना। शिक्षा रुचि या प्रयास पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक समाज का सेवक है। शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। बालक की शिक्षा के लिए ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो सके। बालक को विकास करने के लिए सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। इन सब के आधार पर आप देखेंगे कि आप बच्चों को प्रगतिशील, माने कि समय की मांग के अनुसार हम बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, दे सकते हैं। यह जो है केंद्रीकृत शिक्षा व्यवस्था की जो विशेषताएं, या कहा जा सकता है कि जो उसका जो सिलेबस तैयार किया जाता है, इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए इसका सिलेबस तैयार किया जाता है, जिससे केंद्रीकृत शिक्षण व्यवस्था प्रभावशाली रूप से संचालित हो सके। इसमें इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि जो हम बहुत हद तक उनके मतलब कि बच्चों को हम केंद्रीकृत शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से या व्यक्तिगत शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम बच्चों का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।